बच्चों टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि टारगेट लर्निंग 5 आपको ये सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्सपीरियंस्ड इसमें वो हैं टीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कोर्स अपना करियर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं और जो हम ये बता रहे हैं आपको काफ़ी डीप नॉलेज बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जीवन में आने वाले फ्यूचर में ये काम आए। स्टूडेंट, आप शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके इन द नेम ऑफ अलमाइटी वी नाउ स्टार्ट अवर लेसन। ओके स्टूडेंट, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारा आज लेसन क्या है, आर्टिकल का है। क्या है? आर्टिकल। इससे पहले बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल एज एन एडजेक्टिव कार्य करता है सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट, दूसरा मैंने ये बताया कि आपको आर्टिकल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनिट आर्टिकल। स्टूडेंट, मैं आपको इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर चुका हूँ। उससे कुछ एक दो जो रह गया है उसको मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद हम अपना डेफिनिट आर्टिकल डी का अध्ययन करेंगे। नाउ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस तो आपको पता है क्या होता है सेंटेंस। स्टूडेंट, तो सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमारा किससे एंडिंग होगा, एडजेक्टिव से एंडिंग होगा, यानी कि वो एडजेक्ट से एंड कर रहा है तो उससे पहले भी हम जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट, ध्यान देना कि हमारा सेंटेंस यदि एडजेक्टिव से समाप्त हो रहा है, एंड विथ एन एडजेक्टिव, तो वी नॉट यूज्ड आर्टिकल। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि जैसे ही इज ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको जब हमारा आर्टिकल, जब हमारा सेंटेंस, ये हमारा एक सेंटेंस है, ये क्या है, ऑनेस्ट क्या है, एक क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी है। ये ह्यूमन की क्वालिटी जो है इससे एंडिंग हो रहा है सेंटेंस हमारा, तो इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अगर इसके बाद हम आर्टिकल तब यूज कर सकते हैं जब इसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तब हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे यदि यदि एडजेक्टिव के बाद हमारा कोई भी उसका ऑब्जेक्ट होगा तब। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में ये रूल्स आ गया होगा। दूसरा स्टूडेंट, आपको पता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एक डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये पॉइंट मिस हो गया था आपसे अब मेरे से। तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स स्टूडेंट ये होता है कि जैसे कि डिमोस्ट्रेट करना, यानी कि इंगित करना। क्या करना? डिमोस्ट्रेट करना या इंगित करना। ये तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एक होता है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट, आप डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये तो एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आता है, फिर भी मैं आपका है नहीं ये प्रोनाउंस, होगा तो बता देंगे आपको। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। जैसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव है दिस, दैट, दोज, दिस, दैट, दोज, देयर, ये सब क्या है स्टूडेंट? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज होती है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड्स जो है वो नाउन का कार्य भी कर सकता है, वो प्रोनाउन का कार्य भी कर सकता है, वो एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकता है, वो वर्ब का कार्य भी कर सकता है। वो जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें से कोई भी वर्ड्स कार्य कर सकता है। उसका आपको सेंस आना चाहिए कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला वर्ड्स है इसका ये कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे दिस, दैट है, ये प्रोनाउंस भी हो जाते हैं और ये एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है? देखिए स्टूडेंट, एक सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको इसका बताता हूँ बच्चों कि जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज ए बॉय। स्टूडेंट, अब हमारा ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा दिस क्या प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर? ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। याद रखिएगा इसको। डिमोस्ट्रेटिव मीन्स होता है इशारा करना या संकेत देना। ठीक है स्टूडेंट, दिस मीन्स क्या है? इशारा कर रहा है, यह कह रहा है ना, तो समझ गए आप। दिस, दैट, दोज, ये सब क्या है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। अब यही हमारा यहाँ पर प्रोनाउंस हो गया, सर्वनाम हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये एडजेक्टिव कैसे बनेगा? देखिए,
अब ये एडजेक्टिव ऐसे बन जाएगा, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपका। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद इसने दिस के बाद कोई भी इसने अपना 20 का वर्ड्स नहीं लिया है, सीधे क्या है, दिस के बाद क्या आ गया हमारा कॉमन नाउन आ गया, बॉय। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर दिस के बाद क्या आया था बेटा, दिस के बाद यहाँ पर एक्चुअली वर्ब आई थी हमारी इज, क्या आई थी हमारे एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी हमारी इज आई थी। इसके बाद जैसे हमने यहाँ लिखा दिस बॉय डायरेक्टली लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये बेटा हमारा एडजेक्टिव है, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वंस रिपीट अगेन स्टूडेंट, प्यारे बच्चों आपकी समझ के लिए एक बार फिर इसको रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी हमारा जब सेंटेंस बनता है, बनाते हैं, तो कोई भी वर्ड से होता है हमारा, तो जैसे दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, तो ये सेंटेंस जब हमारे आते हैं, इसके बाद सीधे ही नाउन आता है। क्या आता है बेटा, सीधे नाउन आता है, उसके बीच में कोई भी वर्ड्स नहीं आता है। जैसे यहाँ पर दिस बॉय आया है, दिस बॉय के बीच में हमारा कोई भी वर्ड्स नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारा दिस क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है बेटा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज ए बॉय, दिस के बाद क्या आ गया बेटा, इज आ गया ना, ए बॉय आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो इज आ गया है, तो हमारे यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा, और इन फ्यूचरली भी समझता हूँ कि आप अपने फ्यूचर में एडजेक्टिव और प्रोनाउन को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, टेस्ट में। ठीक है बच्चों, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट छूटा था ना बेटा, वो मैंने क्लियर कराया आपका। ठीक है, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने पढ़ाया था आपको, एन और एन। ठीक हो गया। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो क्या है, मैंने बताया था कि आपको डेफिनिट आर्टिकल्स वो आर्टिकल होता है जो नाउन की सर्टेनिटी को बताता है। क्या बताता है बेटा, नाउन की सर्टेनिटी को बताता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो नाउन की सर्टेनिटी को नहीं बताते हैं, वो अनिश्चित होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा इसका, कि जैसे ए बॉय एंड दी बॉय की बात करती, मैंने क्या करी थी बेटा, ए बॉय एंड दी बॉय की बात करती, ए बॉय एंड दी बॉय। अब हमारे मन में सस्पेंशन हो जाता है कि जब हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं कि हम दी लगाएं कि यहाँ पर ए लगाएं। ठीक है, काफ़ी सस्पेंशन हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमारा ए बॉय है, ए बॉय कोई भी हो सकता है, ए बॉय क्या है, कोई भी हो सकता है, एन एप्पल कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने द बॉय कर दिया, दी बॉय कर दिया, ये कोई खास ही व्यक्ति होगा। क्या होगा, ये कोई खासी व्यक्ति होगा, खासी वस्तु होगी, खासी कोई विचार होगा। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन कह देता हूँ मैं, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, ये कह दिया हमने, दिस इज ए पेन। अब ए पेन आ गया यहाँ पर, अब मैं कहूँ दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, गिव मी माई फादर इन माई बर्थडे पार्टी। अब हम ऐसे लिख देते हैं इसको। अब बेटा देखो, दो पेन है, एक तो ए पेन है, एक द पेन है। दिस इज द पेन, ये कोई एक खास पेन बन गया ना बेटा, ये सर्टेनिटी को बता रहा है, ये वास्तविकता को बता रहा है, नाउन की वास्तविकता को क्लेरिफाई कर रहा है कि यह वही पेन है जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी बर्थडे पार्टी में दिया था। और एक वह पेन है बेटा, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ये कोई नॉर्मल सी पेन हो सकती, दिस इज ए बॉय कोई भी हो सकता है, दिस इज एन एप्पल कोई भी हो सकता है, दिस इज द एप्पल भी हो सकता है। क्या दिस इज एन एप्पल, एप्पल के आगे तो आप एन यूज करेंगे, उसमें तो द का प्रयोग नहीं करेंगे आप। आर्टिकल जो है ए एन आई से पहले क्या लगता है, एन लगता है, वो तो एन, एप्पल के आगे आप एन करेंगे। ठीक है, तो दिस और डेफिनिट और इंडेफिनिट का मेरे को आपको क्लेरिफाई कराना था, आपकी समझ में आ गया होगा
कि ए और एन जो है नाउन की अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं और दी क्या है नाउन की सर्टेनिटी को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए बेटा कि दी का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे, कोई खास चीज़ होगी उसके बारे में क्लियरली पता होगा, और ए का प्रयोग हम किसी भी अनसर्टेनिटी किसी भी के लिए कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये था आपका क्या जो पिछला थोड़ा सा बचा हुआ था वो आपको हमने क्लियर किया यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल की ओर। डेफिनिट आर्टिकल वे आर्टिकल होते हैं जो नाउन की सर्टेनिटी को बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बेटा मैंने ये भी बताया कि आपको जो दी डेफिनिट आर्टिकल है वह जो है किसी खास व्यक्ति के लिए, कोई जो इंसिडेंट होंगी, हिस्टोरिकल पैलेस होंगे, हमारे नदियाँ होंगी, रिवर्स होंगी, माउंटेन्स होंगे, और हमारी जो इमारतें होंगी, और जो इम्पोर्टेंट हमारे जो डायनेस्टी होंगी हैं बिफोर, जो हमारी क्या होंगी कास्ट होंगी, जातियाँ होंगी जो पहले से बची हुई आ रही हैं। स्टूडेंट मैं आपको ये क्लियरिफाई कर देता हूँ कि आपका एसएसटी एक सब्जेक्ट ही होगा। एसएसटी सब्जेक्ट का नॉलेज जिसको ज़्यादा होगा उसको ये आर्टिकल के बारे में पता लगेगा। सो दैट स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि आप एसएसटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जिससे आपको ये नॉलेज होता रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत जो आपको मेरे को वर्बली याद हैं या फिर जो वो हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो बता रहा हूँ। फिर जितना एसएसटी आप बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप लाइफ में इंक्रीज़ करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी दुनिया के बारे में पूरा पता लगता रहेगा। तो वहाँ पर आप जो है ये दी का प्रयोग करना आसानी हो जाएगा। इन केस आप जब अभी छोटी सी आपकी जो एज है उसके लिए ये सफिशियंट है। फिर भी देखिएगा कि देखो बेटा पहला ये है कि नाउन सर्टेनिटी, ये क्लियरिफाई हो गया हमारा। नाउन की सर्टेनिटी को दिखाने के लिए हम दी का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा दूसरा हमारा कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद भी हम क्या करेंगे, कार्डिनल के बाद हम क्या करेंगे, दिस इज ये ऑर्डिनल के बाद करेंगे। ऑर्डिनल के बाद क्या करते हैं बेटा, हम दी का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल। अब बच्चों आपको कार्डिनल ऑर्डिनल का पता होना चाहिए कि कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। अब बेटा कार्डिनल वो होता है जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है 200 तक क्या है ये कार्डिनल है। क्या है बेटा ये कार्डिनल है। अब ऑर्डिनल कौन कौन से हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से, ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया आपके, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे आपके, ऑर्डिनल होंगे 1 फर्स्ट, क्या होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। ठीक है बेटा ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक होती है, और ऑर्डिनल क्या होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ये अब इसके आगे क्या प्रयोग करेंगे, हम दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रोज, यह जो है पहली लाइन है, यह क्या है पहली लाइन है, दिस इज द फर्स्ट रो। अब पोजीशन के लिए जैसे वह कक्षा में प्रथम आया है, ठीक है, वहां पर भी हम फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, ही गेट इन फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसने परीक्षा में अपनी पहली स्थिति हासिल की है। ठीक है बेटा, वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले। ठीक हो गया, ये कार्डिनल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ बेटा। अब हमारे दूसरा क्या आता है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जो गाना बजाने वाले संगीतज्ञ होते हैं ना, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपना जो संगीत होता है उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उनके आगे भी क्या लगता है, दी लगता है। बच्चों ध्यान रखना कि जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है कि उसको जो जिससे हमारा परफॉर्मेंस होता है, कोई भी जो बजाने, जैसे ढोलक है, वायलिन है और हारमोनियम है, तबला है, ये क्या है हमारे सब म्यूजिक को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हैं। इनके भी आगे हम बेटा क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। ठीक है बेटा, किनके आगे दी लगाएंगे हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं बेटा, इसको पढ़िएगा। ठीक हो गया, जैसे दो चार हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, वायलिन हो गया, ये सब क्या है इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। अब बेटा दूसरा है
पॉलिटिकल पार्टी, ये तो आप जानते हैं बेटा, पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी भारतीय हमारा देश है, इसमें दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक कौन सी बेटा? एक तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। एक क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, ठीक हो गया, एनसी, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और दूसरे भी दल होते हैं बेटा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, समता दल हो गया, जितने भी पार्टियां हैं उनके आगे आप क्या प्रयोग करेंगे बेटा? दी का प्रयोग करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपका बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्लियर। अब आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि बेटा आपको पता है हमारा देश कितने संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ है, ये आप जानते हैं। और इसमें कितने लोगों ने शासन किया बेटा? पहले मुगल आए हैं, फिर वो आए, ये क्या है, मुगल आए, फिर आपके फ्रांसीसी आए, फिर डच आए, ये इनका सीरीज होता है ना। ये आए, इतने लोगों ने यहाँ शासन किया। तो इस जब पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तो इनने यहाँ लड़ाइयाँ भी करी। जब बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत का द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, द बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, द बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, उनके आगे क्या लगाएंगे बेटा आप? दी का प्रयोग कर। द बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये जो जितने भी पॉलिटिकल हमारे मूवमेंट हैं, क्या है बेटा, जितने भी हमारे ये इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इनके भी आगे आप क्या लगाएंगे? दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि ये हमको सर्टेनिटी को बताते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्यों लगाते हैं दी हम इसलिए लगाते हैं कि ये हमको सर्टेनिटी को बताते हैं। ओके बेटा, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे द ताजमहल और द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद और अनेक बहुत से हैं, तो वो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे बेटा? दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब है हिस्टोरिकल डायनेसिटी। हिस्टोरिकल डायनेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? राज्य करने वाले, शासन करने वाले, वो डायनेसिटी के अंदर आता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल डायनेसिटी में कौन कौन से बेटा? द परमार हो गए, द चोल हो गए, द ट्यूडर डायनेसिटी होगी, द स्लेव डायनेसिटी होगी, कौन से? द चंदेल डायनेसिटी होगी, ठीक है बेटा। जितनी भी डायनेसिटी, कौन कौन सी डायनेसिटी? परमार, चंदेल, स्लेव और इतनी डायनेसिटी हैं। चोल डायनेसिटी और द एस्किमो डायनेसिटी, ESKIMOS, एस्किमो डायनेसिटी। जितनी भी हमारी डायनेसिटियाँ हैं उनके भी आगे आप बेटा क्या प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा हिस्टोरिकल कास्ट, अनेक हमारे जो पहले से जो हमारी कास्ट चीज़ चलती आ रही है, उनकी जो बड़ी बड़ी कास्ट, जैसे आर्यन है, बहुत विद्वान लोग होते थे ना। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना आप, उसमें आपको मिलेगा आर्यन सबसे पहले कहा आए थे ना। द आर्यंस हो गए, बहुत बड़े लोग हुए। और ये द आर्यंस हो गए, द रेड इंडियंस हो गए। ये भी क्या है? ये एक समूह होता है ना, विशेष जैसे कॉमन नाउन के अंदर आते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा होती है ना, वैसे। तो उनके आगे भी आप क्या प्रयोग करेंगे बेटा? दी का प्रयोग करेंगे। अब हमारा दूसरा आता है न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर के आगे भी हम क्या प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, न्यूज़पेपर, द इंडियन नेशन और द डेली न्यूज़, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके आगे आप क्या प्रयोग करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। बेटा अब हम क्या है कि जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम मीन्स क्या होता है? द ब्रिटिश म्यूजियम, जहाँ पर कोई विशेष चीज़ रखी जाती है। म्यूजियम संग्रहालय, जहाँ पर बड़े बड़े चीज़ें रखी जाती हैं, कोई विशेष धार्मिक पुस्तक होते हैं, कोई औजार से होते हैं, हथियार होते हैं, तो उसको म्यूजियम कहते हैं। उनके आगे भी क्या है? हम दी का प्रयोग, जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम। ओके स्टूडेंट। जैसे अब होटल, HOTL, होटल में बेटा मैंने आपको बताया है कि एच क्या रहता है? साइलेंट रहता है। उसको क्या बोलते हैं? होटल। क्या बोलते हैं? होटल। इसीलिए उसका क्या लगता है? एन लगता है, ये बताया है। एग्जाम्पल में आपका आ सकता है कि ए होटल, आपको क्या लगाना है वहाँ? एन होटल। आप बोलेंगे कि वहाँ पर क्या है? एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या लगा देंगे वहाँ? ए। गलत हो जाएगा आपका। आपको बताया है कि होटल में जो है एच साइलेंट रहता है। एच, ये जो एच है ये क्या रहता है? हमारा साइलेंट रहता है, इसीलिए उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑनेस्टी, HONESTY। ऑनेस्टी में क्या रहता है? ये हॉनेस्टी नहीं बोलते। एच का मतलब तो हो आता है ना इसका साउंड, तो हॉनेस्टी ना बोल क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी।
तो ऑनेस्टी, ये ओ आ रहा ना, मैंने बताया था कि ओ आएगा तो वहां क्या लगाएंगे हम, एन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे हम, होटल में भी एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया होटल के आगे। लाइब्रेरी के आगे, लाइब्रेरी तो बेटा आपको पता है व्हाट इज मीन्स लाइब्रेरी, व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वो होता है जहाँ किताबों को रखी जाती है, पुस्तकें रखी जाती है, क्या होता है, लाइब्रेरी होता है। जहाँ बुक्स आर केप्ट इन द पैलेस इज कॉल्ड ए लाइब्रेरी, जहाँ पर बुक्स रखी जाती हैं वहाँ क्या होता है, वो लाइब्रेरी होती है। जैसे द कांग्रेस लाइब्रेरी, ठीक हो गया, वहाँ पर क्या किताबें पुस्तकें रखी जाती हैं। स्टूडेंट, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्या है कि सम ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ के बाद भी हम दी का प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, ये नन ऑफ के बाद भी हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, one of the students is very intelligent। ठीक है बेटा, ये देखो वन ऑफ के बाद दी आ गया है। ठीक है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा जितने भी हमारी ऑफ द के बाद आता है, हमारा क्या आता है, ऑफ द के बाद जो नाउन आता है प्लूरल नंबर का आता है, लेकिन हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ये बाद में है, ये आपके लेवल का नहीं है। वैसे आप जान लें कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द के बाद यदि दूसरा नाउन आता है तो वो क्या होता है, नाउन, नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर लगती है। ठीक है बेटा, इनके बाद भी हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ, ये जो आप नोट कर लो, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये वन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ के बाद भी हम दी का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा, ट्रेन्स हैं, क्या है हमारी जो ट्रेन्स हैं, जो यातायात के हमारे क्या है, ये साधन हैं, जो हमारे यातायात के साधन हैं, इनके आगे हम दी का प्रयोग करेंगे। द राजधानी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, और जितनी भी हमारी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस हैं, उनके आगे भी हम दी का प्रयोग करेंगे। अब बेटा जो है केनाल है, केनाल के आगे भी हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करें। द पनामा केनाल, द स्वेज केनाल, द सू केनाल, द अल्बर्ट केनाल, द शारदा केनाल। ठीक है बेटा, ये केनाल्स जो है इनके आगे हम ये पर्टिकुलर है, क्या है, ये पर्टिकुलर है। आपको इतना याद नहीं भी रहता है बेटा एग्जाम में, तो आप क्या करिएगा कि आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे पर्टिकुलर चीज़ें यूनिवर्सल है ना, जो भी चीज़ें हैं ये नहीं चेंज होने वाली हैं कभी भी, तो इनके आगे हम सीधे से आप दी का प्रयोग कर दें। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है वो बता रहे हैं, आपको बता भी दिए हैं मैंने, कुछ और हैं बताएंगे। तो नेशनलिटी दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे कोई अमेरिका में रहता है, चाहे फ्रांस में रहता है, जो जहाँ रहता है वो उसकी क्या होती है, नेशनलिटी होती है। जैसे आप इंडिया में हैं बेटा, तो आपकी नेशनलिटी क्या है प्यारे बच्चों, आपकी नेशनलिटी इंडियन है। क्या है, इंडियन है। आई एम एन इंडियन, क्या बोलोगे आप, आई एम इंडियन। क्या बोलोगे, आई एम इंडियन। ये नेशनलिटी से पहले भी, आई एम नेशनलिटी से पहले भी क्या लगाओगे आप, दी का प्रयोग करोगे। क्या मतलब प्रयोग करोगे, दी का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये तो बेटा आपको पता ही है कि रिलीजियस बुक्स से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा आप हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ हमारे देश में हैं, तो उनके आगे भी हम उनकी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। और उनका जो रिलीजियस पैलेस होता है उसके भी आगे हम क्या प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपको देते हैं बेटा, जैसे आप हिंदू हैं, आपका रिलीजियस पैलेस क्या है, टेम्पल है, और आपकी रिलीजियस बुक क्या है, व्हाट इज द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू, रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू इज द रामायण, द महाभारता, द गीता। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिलीजियस बुक्स हैं। आपके रिलीजियस पैलेस क्या है, क्या है रिलीजियस पैलेस आपका, टेम्पल है। ठीक है, द गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में है। ठीक है बेटा, ऐसे जैसे द सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, यू नो, जानना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा जैसे द क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की हॉली बुक क्या है बेटा, कुरान, न बाइबिल क्या है बेटा, कुरान किसकी है, मुस्लिम की है। मुस्लिम्स लोग क्या पढ़ते हैं, गॉड इज वन, गॉड इज प्रेजेंट्स एवरीवेयर, गॉड इज वन होता है। केवल सभी धर्म क्या एक से माने, लेकिन उनका मानने का तरीका अलग अलग है, सब भगवान एक ही होते हैं। ठीक है बेटा,
लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई है वो अलग अलग है, वो अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है, एक ही छत के नीचे सब खाते पीते। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रिलीजियस बुक से कौन कौन सी किसकी है, जनरल नॉलेज में आपका आ सकता है। ठीक है, उसके आगे भी आप क्या पढ़ेंगे, दी का पढ़ो। इससे पहले मैंने आपको बताया कि बेटा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे SST उतना ये दी का आर्टिकल जानोगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे अब ये अभी जब बात आई थी यूनिवर्सल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बातें। क्या होता है, सदा सत्य रहने वाली बातें। जैसे मून है, क्या है, मून है, सन है, ये क्या सदा सत्य है, ये कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। इनके आगे भी आप क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करें, द सन, दी मून, दी स्टार। ठीक है, ये ठीक है बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ब्रांचेज, गवर्नमेंट ब्रांचेज जितने भी हमारी सरकार की शाखाएं हैं, सरकार की शाखाएं हैं, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई लेजिस्लेटर है। जुडिशियरी मीन्स होता है न्यायपालिका, जो न्याय विभाग होता है ना बेटा, न्याय डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट, वो न्याय देता है। और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो नियम बनते हैं ना, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, क्या होती है ये, कार्यपालिका होती है, ये होती न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है। लेजिस्लेटर क्या करती है बेटा, द लेजिस्लेटर, ये क्या करती है, नियमों को बनाती है। लेजिस्लेटर क्या बनाती है, हमारे देश के लिए राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर अलग अलग लेजिस्लेटर होती हैं, ये नियमों को बनाती हैं। और एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव होती है, ये इनके द्वारा बनाए हुए कार्यों को हमारे समाज में लागू करती हैं, बनाती हैं, मतलब उसको संचालन में लाती हैं। यानी कि जैसे जुडिशरी ने कोई रूल्स बना दिया है कि जो है इस, जैसे हमारा रामनगर में क्या है, जिम कॉर्बेट पार्क है, वहाँ पर रूल्स ये बना दिया गया जुडिशरी ने कि यहाँ पर जो है कोई भी जानवर इसके अंदर नहीं जाएंगे। इन्होंने बना दिया लेजिस्लेटर ने, और इन्होंने इसको समाज को बताया कि भाई दुनिया, हमारे जो सोसाइटी है इसमें इसको फॉलो कराया कि वहाँ पर जो है नहीं जाएंगे। सपोज दैट अब ये चले गए हैं, हम वहाँ अपने एनिमल्स को लेकर चले गए हैं, तो ये जुडिशरी जो है इसको दंड का प्रावधान करती है। क्या करती है, दंड देती है। समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट, ओके। अब बेटा चलते, ये ब्रांच जो 3 ब्रांचेज होती है ना बेटा, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, दी का प्रयोग करें, जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव। ठीक है। दूसरा बेटा आर्मड फोर्स, जैसे कि आप तैयारी घोड़ाखाल की कर रहे हैं बेटा, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तीन सेनाएं, कौन कौन सेनाएं होती हैं, 3 सेनाएं होती हैं। एक होती है एयरफोर्स, एक क्या होती है बेटा, आर्मी, एक होती नेवी। ठीक है। एयरफोर्स जो बाय अटैक, जैसे बिपिन चंद्र रावत जी का बड़ा दुर्घटना हुआ तो एयरफोर्स में थे, वो द एयरफोर्स के अंदर आएंगे, द एयरफोर्स दी एयरफोर्स लगाएंगे। और दी आर्मी, जैसे पैदल सेना से अटैक किया जाता है अनेक दूसरे कंट्रियों पर। क्या होता है, जो हमारी इनमी कंट्रियाँ हैं, चाइना, पाकिस्तान, ये हमारी क्या हैं, इनमी कंट्रियाँ हैं, तो इनके आगे हम जैसे सोल्जर्स होते हैं वो तैयारी करते हैं, वहाँ पर वो होती है आर्मी। दूसरा होता है आपका क्या, नेवी। नेवी के अंदर क्या होता है बेटा, नेवी मीन्स होता है जल सेना, जल की सेना, जल के माध्यम, समुद्र के माध्यम से अटैक होता है एक देश के दूसरे ऊपर, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये चीज़ें सब बनाई गई हैं। ठीक है बेटा, क्यों बनाई गई है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कि दूसरा देश हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दे। ठीक है। इनके भी आगे क्या लगाएंगे आप, दी का प्रयोग। ठीक है बेटे, मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि 3 आर्मड फोर्स होती है, द एयरफोर्स, द नेवी और दी आर्मी। इनके आगे भी हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आप ध्यान में रखिएगा बेटा कि अंडमान, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज और निकोबार और जो भी पढ़ना, तो उनके आगे भी हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे बेटा। जो पर्टिकुलर होंगे हमारे, पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है कि ये तो ग्रुप में है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, ये आइलैंड्स हैं, इसके ग्रुप में है, इस ग्रुप में आते हैं ना ये, उसके आगे क्या लगाएंगे हम, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर जावा है, क्या है, जावा है और सुमात्रा है, साइलोन है, सिसिली है। क्या क्या है बेटा, जावा, सुमात्रा, साइलोन, सिसिली। इसके आगे आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों इससे कुछ नियम और हैं, अभी देखिए, जैसे कि दी का प्रयोग सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय, द विंध्याज, द अल्प्स, ये क्या है, एक माउंटेन्स की सीरीज हैं। इनसे पहले भी हम बेटा क्या प्रयोग करते हैं,
दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा द ईस्टर्न घाट। ठीक हो गया, ये क्या है, सब हमारे माउंटेन की सीरीज हैं। कौन कौन सी है बेटा, द हिमालयाज, द विंध्याज, द अल्प्स और द ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है, हमारी सब माउंटेन की सीरीज हैं। अब बेटा इसमें थोड़ा सा आपको माउंटेन कहने में ये लग रहा होगा कि माउंटेन वहाँ आ गया तो हम सीधे दी का प्रयोग कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेटा आपको समझना चाहिए, ये आपके माइंड्स में रिमाइंड होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए आपको कि जितने भी हमारे सीरीज हैं क्या क्या हैं, द हिमालय सीरीज है हमारी एक, द विंध्यास सीरीज है माउंटेन्स की, द अल्प सीरीज है और द ईस्टर्न घाट सीरीज हमारी है, किसकी, माउंटेन्स की। इसके आगे हम दी का प्रयोग करेंगे। अगर पर्टिकुलर पीक्स आती है, क्या आती है बेटा, द पीक ऑफ माउंटेन आता है हमारे एग्जाम में, तो वहाँ पर हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द नंदा देवी, द धौलागिरी, और कौन कौन से हैं देखिए, माउंटेन्स की पीक्स कौन कौन से हैं, द नंदा देवी पीक से है, द अन्नपूर्णा पीक से है और द माउंट फ्यूजी पीक से है, और कौन से है, माउंट आबू पीक से है, और धौलागिरी क्या है, ये पीक्स हैं। और माउंट एवरेस्ट भी क्या है बेटा, एक पीक ही है। द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखोगे, माउंट एवरेस्ट, दी माउंट एवरेस्ट का प्रयोग नहीं करोगे आप। ठीक हो गया, दी तब आएगा बेटा उसमें जब सुपरलेटिव डिग्री बना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तब हम दी का प्रयोग कर सकते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड नहीं बोल सकते। ओके बेटा, आपकी समझ में आ गया होगा कि हम दी का प्रयोग केवल माउंटेन की सीरीज के से पहले करेंगे, और जो पर्टिकुलर पिक्स होती है, पिक्स मैंने चोटी, ठीक है, उसके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चोटी का मतलब ये है कि जैसे ये है ना, ये चोटी बन जाती है, ये माउंटेन की पिक्स है ये, ठीक हो गया, चोटी है, इससे पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो सीरीज होती है माउंटेन की, ये माउंटेन की सीरीज बन गई बेटा, ये सीरीज हो गई है, ऐसे बनते गई सीरीज ये, ठीक हो गया। तो इनमें क्या होती है, सीरीज होती है किसमें, द माउंट, द हिमालय, द विंध्य, द अल्प्स, क्या है, ऐसी सीरीज हैं। तो इनके आगे तो हम क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी पर्टिकुलर पीक्स आ गई, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है पीक्स, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बेटा, इसके लिए हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सी मैंने जो आपको यहाँ बता दिए हैं वो है, जैसे नंदा देवी, माउंट आबू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट फ्यूजी। ठीक है बेटा, इसके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, माउंटेन्स ऑफ सीरीज के आगे दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये तो आपको पता ही है, रिवर्स के आगे भी हम दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गंगा इज ए हॉली रिवर, ये हमारा सेंटेंस बेटा गलत हो गया है। क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्या लिखेंगे, द गंगा इज ए हॉली रिवर, ठीक हो गया। क्या लगाएंगे, दी गंगा लगाएंगे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, दी कावेरी हैं, और जो भी हमारी नदियां हैं उनके आगे क्या प्रयोग करेंगे, हम दी का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया, रिवर से आगे द वेस्ट बंगाल, जैसे ये है बेटा, देखो वेस्ट बंगाल इज ऑन अ हुगली, वेस्ट बंगाल कहाँ है, हुगली नदी पर है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये सेंटेंस बेटा गलत हो गया। आपका ऐसे ही सेंटेंस वहाँ परीक्षा में आना है, तो आपको क्या करना है उसमें, ये हमने बताया हुगली तो एक रिवर है, हुगली क्या है, एक बड़ी रिवर है, उसमें हमको क्या प्रयोग करना है, दी का प्रयोग करना है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा बेटा ओशियन, जो महासागर हैं, हाउ मैनी ओशियन इन अवर इंडिया, हाउ मैनी ओशियन इन द वर्ल्ड, 5 ओशियन। कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन, इसको प्रशांत महासागर ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका दूसरा नाम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। वैसे इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। इसको याद करने के लिए बेटा, आपको याद करने की ट्रिक क्या है, इसमें लिख देना द पैसिफिक, द पैसिफिक हो गया, PIAAA, आपको ये आगे AAAPI, आपको पूरे ओशियनों के नाम याद हो गए, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अटलांटिक। ठीक है, और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इनके आगे हम क्या प्रयोग कर देंगे, दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, सी है बेटा, जैसे क्या है, सी है, सी के आगे भी हम क्या प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग होगा। जैसे द रेड सी, द डेड सी, रेड सी, डेड सी, दूसरा ब्लैक सी और कैस्पियन सी, अरेबियन सी। ठीक है बेटा, इनके आगे भी हम क्या प्रयोग करते हैं,
दी का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये। दूसरा है बच्चों डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं उगती है, मरुस्थल हो जाता है वो ना। जैसे बड़े बड़े डेजर्ट होते हैं ना बेटा, जैसे हमारा ये राजस्थान में है, और जब गोबी है, सहारा है, थार है, ये जितने भी डेजर्ट्स हैं जहाँ पर क्या है मरुभूमि होती है, पेड़ पौधा नाम का चीज़ नहीं होता है, वहाँ पर भी क्या लगता है बेटा दी का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। द सहारा, द कर्नाकुलम, कर्नाकुलम भी एक डेजर्ट है बेटा, ठीक है। द कालाहारी, द थार, द गोबी, इनके आगे बेटा क्या प्रयोग कर देंगे आप दी का प्रयोग करेंगे। वेयर इज द कर्नाकुलम, वेयर इज द कालाहारी, वेयर इज द थार, वेयर इज द गोबी, यू रेड अवर सोशल स्टडी। ठीक है, तो इनके आगे भी हम बेटा क्या प्रयोग करेंगे दी का प्रयोग करेंगे। ये तो था बेटा जहां हम दी का प्रयोग करते हैं, वो था दी। अब क्या बताया था कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बेटा सीधे अगर आपको इतना परीक्षा में तो आपको याद होना चाहिए, यू आर ए चाइल्ड, यू आर द फादर ऑफ अवर नेशन। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये कि इतने से जो महासागर पूरा पता होना चाहिए आपको। तब यू मस्ट डू वेल इन योर फ्यूचर, तब आप अच्छा करेंगे, तब हमारा देश अच्छा बनेगा। जब आपको पता चलेंगी ज़्यादा चीज़ें, तो उसके लिए आपको ये कहाँ है क्या इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। यूर अवेयरनेस, आपकी इच्छा होनी चाहिए जानने की। ठीक है, तो बेटा अभी हम जो है क्या करेंगे, अब ये तो हमने कहाँ प्रयोग करते हैं वो बताया आपको, अब हम कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे अब वो देखते हैं। कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे द लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज द हिंदी, ये दी यहाँ पर बेटा हमारा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हिंदी एक क्या है लैंग्वेज है, उससे पहले हमको दी का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे इंग्लिश, बंगाली है, पुर्तगी, ऐसे आसामी, इनके आगे हम क्या प्रयोग नहीं करेंगे दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा नियम प्यारे बच्चों ये आता है डे। कोई भी डे होता है उसके भी आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही डू, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट द मंडे। ये मंडे क्या है हमारा एक वीक का डे है बेटा, इसके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक हो गया, ही इज गोइंग टू मार्केट द मंडे, ही इज गोइंग टू मार्केट ऑन मंडे, या मंडे होगा। ठीक है बेटा, इसके आगे हम भी दी का प्रयोग नहीं कर। कोई भी मंथ से आता है, मंथ के आगे भी हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा। कैसे, मिस्टर गुप्ता lived in this house since the February। ये बेटा हमारा गलत हो गया है, किसी भी मंथ से क्या आ गया हम दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। क्या करेगा सिंस फरवरी आ जाएगा बेटा, सिंस फरवरी आएगा। परीक्षा में ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो बेटा डे आएगा तो कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आता है, उसके आगे दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है, उसके आगे भी हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको बेटा लास्ट है हमारा कि प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आपको पता है बेटा, सिंगुलर नाउन केवल एक होता है, प्लूरल नाउन अधिक हो जाते, दो हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे बुक, बुक क्या हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इसका बुक से लगा दिया क्या हो गया, ये अनेक बुक हो गए, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इसके आगे भी हम दी का प्रयोग नहीं करते बेटा। ठीक है, क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, किताबें किससे बनती है, पेपर से बनती हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया। हमने कहा है कि प्लूरल नंबर से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। मैं समझता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप जो है प्लूरल का प्रयोग, प्लूरल नंबर से पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। और बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम जो है अपना समाप्ति की ओर चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आर्टिकल बताया है, डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, आप विस्तारित रूप में बताया है। जो भी कमी पेशी होगी और उसको फिर आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे
और यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं बेटा। आपको ये ऐप अच्छा लगता है, टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने करियर को बनाइएगा। और हमारे पास जो मेंटर हैं, आपको हिस्ट्री मैंने बताई दी है उनकी आपकी, और जो भी आपके पास आपकी क्यूरिया होंगी, जो भी आपको पूछना होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, सब कुछ ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ आवर लक।